रिजवान साहब अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, जी। वेलकम। तो नाजरीन देखिए, अभी हम बाहर से आए हैं और ये है घर परवेज़ साहब का, यास्मीन साहिबा का, जो रफ़ी साहब के दामाद हैं, और उनकी साहबजादी का घर। पहले ये रफ़ी मेंशन था, यानी एक ही घर था, बंगला था जिसमें रफ़ी साहब का परिवार रहता था। लेकिन अब इसमें कुछ तब्दीलियाँ हुई हैं नए ज़माने के हिसाब से। तो आपका बहुत शुक्रिया परवेज़ साहब कि आपने इस्तक़बाल किया हमारा ख़ुलूस के साथ। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे इसी जगह के बारे में, इस घर के बारे में। और जो आपसे तो मुलाकात हुई, बहुत खुशी हुई, लेकिन जो आपकी मिसेज़ हैं यानी रफ़ी जी साहब की जो साहबज़ादी हैं, उनसे भी हम मुलाकात करना चाहेंगे। जी, ज़रूर मैं उनको बुलाता हूँ जी। अभी। एक तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं, कम ये है, कम वो जगह है इस वक्त मैं खड़ा हूँ जहाँ रफ़ी साहब कम। ने अपने पल गुजारे हैं, रफ़ी साहब की यादें रही हैं। रफ़ी साहब की सबसे छोटी बेटियों में यास्मीन, अस्सलाम वालेकुम। इनसे छोटे एक भाई हैं शाहिद। जी। आप जो घर देख रहे हैं, ये पहले रफ़ी विला हुआ करता था। जी। उनके जाने के बाद मिसेज़ रफ़ी अकेली रहीं, बच्चे उनके बाहर चले गए थे, वहीं रहते थे, लंदन में रहते थे। जी। अकेले होने की वजह से बड़ा बंगला उनको सूट नहीं हो रहा था, तो उन्होंने इसको रीडेवलप करके बिल्डिंग बना दी। जी। रफ़ी साहब का आखिरी दौर इसी इलाके में, इसी घर में गुजरा है, जी। जबकि वो बंगला था, अब बिल्डिंग बन गई है। और हमको बहुत खुशी कि आप लोग आए, रफ़ी साहब को याद किया आपने। जी। कुछ बात। रफ़ी साहब, देखिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपको रोकने के लिए। रफ़ी साहब हम सब के दिलों में बसे हुए हैं, और हमारी ये खुशनसीबी है कि आपसे मुलाकात, क्योंकि आप रफ़ी साहब के दामाद रहे हैं, यानी उनकी जो सबसे छोटी बेटी जी यास्मीन साहिबा के आप हस्बैंड रहे हैं। तो बहुत सारी बातें मैं आप लोगों से करना चाहूँगा। अभी 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 तो शुरुआत है। एक तरह से रफ़ी साहब के हम घर की बात कर रहे थे, तो आपने बताया नाज़रीन को कि ये वो जगह है जहाँ पर रफ़ी साहब ने अपने काफ़ी बरस गुज़ारे हैं, और यहाँ पर उनकी काफ़ी यादें भी हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों से ये जानना चाहूँगा, फिर घर की हम थोड़ी सी सैर भी करेंगे, कि ये बताइए, जब रफ़ी साहब ने यास्मीन साहिबा के लिए एक लड़के को चुना, जी यानी आप थे वो, जी। तो क्या चीज़ें देखी थी, यानी क्या सोचकर पसंद किया, या क्या किसने बातचीत चलाई थी, ये जी कैसे ये रिश्ता हुआ था? रफ़ी साहब जितने नेक इंसान थे, जितने अच्छे वो ख़ुद थे, दूसरों के लिए भी उतना ही अच्छा समझते थे कि हर इंसान उनके जैसा ही अच्छा इंसान होगा। उन्होंने ना तो हमसे कुछ सवाल पूछे, ना कुछ। एक बार मुलाकात हुई, उन्होंने हमको पसंद कर लिया। कुछ ये नहीं पूछा कि तुम क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, बस एक ही नज़र में भागे। इनकी बड़ी बहन है नसरीन साहिबा, उनके हस्बैंड से हमारी पहचान थी, उन्होंने रिकमेंड किया, और हम जब उनसे मिलने आए, बस सब कुछ उसी वक्त हो गया। अच्छा, रफ़ी साहब ने तो आपको पहली ही नज़र में पसंद कर लिया था दामाद के तौर पर। क्या आप बताइए यास्मीन साहिबा, आपने क्या इनको पहली नज़र में पसंद किया था? हाँ, जैसे मम्मी हम अब्बा ने पसंद किया वैसे ही हमने पसंद तो किया, उनकी मर्जी पे। आपने देखा था शादी से पहले इनको, या तस्वीर वगैरह दिखाई गई थी आपको? देखा था, मिलवाया गया था, हमारी एंगेजमेंट हुई थी उनसे। तो आपने भी फाइनल कर दिया था। तो जो आपके वालिदैन थे रफ़ी साहब और आपकी वालदा मोहतरमा, उन्होंने एक ज़िम्मेदारी जो थी वो पूरी तरह से अदा की, कि आपकी रज़ामंदी ली थी? आपसे पूछा गया था, आपसे इजाज़त ली थी कि क्या आपको करनी है? नहीं नहीं, जी हाँ, हमसे पूछा गया था, जो हमारी मर्जी थी, पर फिर हमने अपने अम्मा अब्बा पर छोड़ ही दिया था। उनकी पसंद तो अच्छी होगी अपने बच्चों के लिए, तो सही है। अच्छी होगी और अच्छी रही माशाल्लाह। जिस तरह से आप माशाल्लाह खुश नज़र आ रही हैं, तो इससे ये पता चलता है कि इतने बरस माशाल्लाह आपकी शादी को हो गए हैं, तो ज़ाहिरी बात है वो सुकून भरे दिन गुज़रे हैं। तो मैं एक गाना रफ़ी साहब की आवाज़ में सुनाना चाहता हूँ अपने नाज़रीन को। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, फिर बहुत सारी और बातें करूँगा, कि रफ़ी साहब का गाना बेशुमार गाने हैं, और कोई ऐसा गाना नहीं होगा जो अच्छा नहीं होगा। ये कहना ही अपने आप में बहुत बुरी बात है या गलत बात है। तो आप कौन सा सुनना पसंद करेंगे या सुनवाना चाहेंगे नाज़रीन को? रिजवान साहब, आपके प्रोग्राम के ज़रिए तो हम बहुत अच्छे अच्छे गाने सुनते आए हैं। रफ़ी साहब के भी उनमें बहुत बेहतरीन गाने आप सुनवाते हैं। और एक गाना जो मुझको बहुत पसंद है, उसकी म्यूज़िक, रफ़ी साहब की आवाज़, एटमॉस्फेयर, सब चीज़ इतनी अच्छी है
कि बार बार सुनने को दिल करता है। वो है लिखे जो ख़त तुम्हें वो तेरी याद में हज़ारों रंग के नज़ारे बन गए।